मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में। हाँ, यानी कि आपके शब्दों में वो पावर है जो किसी भी चीज को बना या बिगाड़ सकती है। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सकारात्मक हैं, जो आपके मन में उत्साह लेके आते हैं, जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। और जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको हेट करते हैं, जो आपके ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं, तो आपके काम करने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। यानी सफल और असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर देखा गया वो है शब्दों का चुनाव करना। सफल लोगों के शब्द हमेशा उनको चैलेंज की तरह क्रिएट करते हैं, यानी कि वो किसी भी परिस्थिति को चैलेंज की तरह लेते हैं और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं। और वहीं असफल लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों के कारण उनकी जो काम करने की काबिलियत है वो तो होती है, लेकिन उनकी जो काम करने की इच्छा है वो खत्म हो जाती है। जैसे मेरे से ये नहीं होगा, जैसे आप इस स्टेटमेंट को बोलते हैं तो चाहे आप में कितने भी बड़ा टैलेंट है, आपका जो माइंड है वो एक तरह से उस काम को लेके शट डाउन हो जाता है, यानी कि उस काम को लेके वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है कि उसे पता होता है ये काम नहीं हो सकता। और जैसे आप ये शब्द चुनते हैं कि मुझे इस काम को हर हालत में करना और मैं इसे करके रहूंगा, तो आपके माइंड में उस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, प्लानिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं जो उस काम को करने के लिए जरूरी है। यानी कि जब भी आप किसी भी काम को करें तो अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करें। जब हम कहते हैं मैं किसी काम में हार गया हूं तो ये नेगेटिव असफलता की निशानी है। और जब आप किसी बात पे बोलते हैं कि मेरे पास एक और चैलेंज है जिसे मैंने ओवरकम करना है, तो मतलब तो दोनों का ठीक है, लेकिन जब आप किसी चीज में चैलेंज वर्ड यूज करते हैं तो आप ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। और जब आप डिफीट के बारे में सोचते हैं, मैं हार गया हूं इसके बारे में सोचते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो पहले ही डाउन हो जाती है। तो कभी भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी बुरी की बुरी हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सफलता के लिए सबसे बड़े सफलता के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो सफल होना निश्चित हो जाएगा। यानी कि आज का मैसेज यही है कि आप कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, कुछ भी कर रहे हैं, अपने शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से कीजिए कि जैसे वो काम हो चुका है, अब तो सिर्फ आपको वो दिखाना है। यानी कि आप एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच है और उसमें लास्ट की 4 बॉल्स हैं और अभी 10 स्कोर चाहिए, तो आपको बड़ी एक्साइटमेंट होगी, पता नहीं क्या होगा, हारेंगे कि जीतेंगे, सब होगा। अब मैच हो चुका है, आपको पता है इंडिया जीत चुकी है। अब अगले दिन वही मैच जब आप फिर से देखते हैं तो आपको पता है कि इंडिया तो जीत चुकी है, ये तो पुरानी चीजें चल रही हैं, पता ही है कि 4 बॉल में 2 सिक्सर लगने और इन्होंने जीत जाना है। तो उसी तरह का एटीट्यूड रखिए जब आप सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस तरह का एटीट्यूड रखिए कि कामयाबी तो हो चुकी है, ये जो टाइम लग रहा है ये एक प्रोसेस है और ये लगना ही है। तो अपने जिंदगी में हमेशा अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने सपनों के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है और इसे असफलता के लिए नहीं दिया गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।